लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। ये जर्नी यूं ही किसी को नहीं मिलती, हर किसी को यूनिवर्स नहीं मिलते, हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते। आप एक चूज़न वन हो जिसको ये जर्नी मिली है, जिसको ये ब्लेसिंग दी गई है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, चाहे आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अपनी करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या फिर पर्सनल ग्रोथ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि इसके कुछ डार्क साइड्स भी होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ डार्क साइड्स जो कि आपके मैनिफेस्टेशन पे हावी हो जाते हैं, और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट ना होके रिज़ल्ट आपको बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। हेलो नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, डार्क साइड्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम एक ऐसी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, एक ऐसी लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं जिनके हम सपने देखते हैं, लेकिन विश फुलफिलमेंट या मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी में हम कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन में दिक्कतें आती हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डार्क साइड्स खुद ब खुद नहीं बने, बल्कि हम खुद इन्हें क्रिएट करते हैं और हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहली नेगेटिविटी जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो है दूसरों के साथ में आपका बिहेव। यानी कि हो सकता है कि आप दूसरों के लिए अपने इंटेंशंस प्योर ना रखते हो सकता है कि आप किसी को माफ़ ना कर पा रहे हो या फिर उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो, आपके अंदर जेलेसी की प्रॉब्लम हो, किसी को देख के आप खुश नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस विश फुलफिलमेंट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हमारी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हमारे विश फुलफिल नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, बहुत स्पेशल वन होते हैं और एक चूज़न वन होते हैं जो कि इस जर्नी में आते हैं। तो जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो अचानक से आपके आसपास के लोग आपको धोखा देने लगते हैं, आपके सामने लोगों की सच्चाई आने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन देते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ से उन सारे लोगों को, उन सारी चीज़ों को, सारी टॉक्सिसिटी को निकाल के फेंक देते हैं और आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो। तो जब तक आप लोगों के लिए अपने इंटेंशंस को प्योर नहीं करोगे, जब तक आप अपनी मन से सारी नेगेटिविटी नहीं निकाल दोगे, तब तक आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। यानी कि आप जिस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो उसके नेक्स्ट स्टेप तक, उसके फाइनल स्टेप तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि यूनिवर्स क्या करते हैं कि पहले आपको इस जर्नी में वो बैलेंस्ड करते हैं, उसके बाद आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी, उन सबको बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। तब आपको वो चीज़ मिलती है जो कि आप पाना चाहते हैं। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकेज जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा डार्क साइड बनता है, वो है आपके डाउट्स। अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपने आस्क, रिसीव एंड लेट गो, इन चीज़ों को के बारे में तो सुना ही होगा। चाहे आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च करो या फिर गूगल पे चले जाओ, आपको आस्क, बिलीव एंड लेट गो एंड रिसीव, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताया गया होगा। तो जब आप अपनी विश को यूनिवर्स में डालते हैं या फिर अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको अपने डाउट्स को पीछे छोड़ना होगा। इन डाउट्स की वजह से आपकी विशेस पूरी नहीं होती हैं। डाउट्स कैसे? आप टेक्निक्स तो करते हो, रिचुअल्स तो करते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कब पूरा होगा या पूरा होगा भी कि नहीं होगा। जबकि यूनिवर्स कहते हैं कि आपने जो कुछ भी मांगा है उसे
मांग के, उसे आस्क करके आप उसे लेट गो करो। लेट गो करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना और ये भरोसा कर लेना कि मेरे साथ में वो चीज़ हो चुकी है। लेकिन जब तक आपके मन में वो डाउट है, तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट में भी देरी आती है। इसके बाद तीसरे ब्लॉकेजेस आपके नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको कहते हैं कि हर एक सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहना सीखो। आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसे ही यूनिवर्स एनर्जी को फील करेगा और वही यूनिवर्स उसी एनर्जी को आपको वापस करेगा। यानी कि आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी इंटेंशंस हो या फिर आपके डाउट्स हों, उन सबको क्लियर होने ही नहीं देते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स कभी आपको पॉजिटिविटी ही नहीं देते हैं ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको छोड़ना होगा, उनको आपको भूलना होगा। इन मिस्टेक्स को करना आपको अभी से बंद करना पड़ेगा ताकि आप आगे चल के अपनी उसी विश को मैनिफेस्ट कर सको जो कि आप पाना चाहते हो। और जितनी जल्दी आप इन गलतियों को छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी विश आपको हासिल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इन गलतियों को दोहराते रहेंगे तो यूनिवर्स कभी आपकी उस एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे जो कि विश फुलफिलमेंट के टाइम पे होती है। यूनिवर्स कभी नहीं समझ पाएंगे कि अब आप रेडी हो चुके हो, रिसीविंग मोड में आ चुके हो। तो इसलिए अपनी इन मिस्टेक्स को करना बंद कीजिए और अपनी विश को फुलफ़िल कीजिए। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में मैंने अपनी सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर की हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जितने भी डार्क साइड्स आपने सुने होंगे, लोगों से सुने होंगे, उन सबको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा।